नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हुए रवाना। पीएम मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ ही कई नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। भारतीय समुदाय से भी करेंगे मुलाकात। अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ प्रमुख मुद्दों पर करेंगे बातचीत। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर। अमित शाह जम्मू संभाग के 5 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनावी रैली। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी जम्मू में करेंगे जनसभाएं। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी आज लेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी के अलावा 5 मंत्रियों की नियुक्ति को भी दी मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सहित 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 1,70,00,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। और खेल की खबरों में भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। दूसरी पारी के आधार पर टीम इंडिया को अब तक 558 रन की बढ़त। और 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। ओपन वर्ग में पुरुष टीम ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ खेला 2-2 से ड्रॉ। महिला वर्ग में अमेरिका के साथ मुकाबला बराबरी पर खत्म। तो ये थी हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी विल्मिंगटन, डेलावेयर में क्वाड नेताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में अलग प्रधानमंत्री कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि भारत अगले साल क्वाड सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री रविवार को प्रवासी भारतीयों के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। महासभा में भारत ग्लोबल साउथ की विकास संबंधी जरूरतों और आकांक्षाओं को बताते हुए समावेशी और निष्पक्ष सतत विकास के मुद्दों पर बल देगा। वहीं भारत इस संबंध में भारतीय दृष्टिकोण, पहल और उपलब्धियों के बारे में भी बताएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर राज्य के विल्मिंगटन में चौथे व्यक्तिगत क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति बाइडेन के गृहनगर विल्मिंगटन से डीडी न्यूज संवाददाता अमृतपाल सिंह की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पे यहाँ पहुंचेंगे तो उनका पहला पड़ाव होगा विल्मिंगटन, जो एक शहर है डेलावेयर स्टेट में। उनकी सबसे पहली मुलाकात जो होगी वो प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ होगी, एक बायलैटरल मीटिंग। उसके बाद उनकी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज़ी के साथ। उसके बाद वो यहाँ एक क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लेंगे। इस वक्त मैं डेलावेयर के उस स्कूल में हूँ, आर्चमेयर एकेडमी, जहाँ राष्ट्रपति बाइडेन खुद पढ़े हैं। क्वाड लीडर समिट को एक पर्सनल टच देने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने स्कूल का वेन्यू चुना है। This is really awesome because this is where President Biden studied and now such a big thing is happening here. So I'm really excited for what's going to happen. It's a big honor. It's like really a big deal to be at the same school that the President of the United States of America went to. It gives me a lot of pride and honor that my school is chosen. ये चौथी इन पर्सन क्वाड लीडर समिट इस समूह की जो प्रगति हुई है पिछले 1 साल में उसका जायजा लेगी और अगले 1 साल या आने वाले वक्त की रूपरेखा भी तय करेगी।
maritime security, high quality infrastructure, critical and emerging technologies, cyber security, health security, natural disaster response, क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्रों में अपनी कोऑपरेशन और कैसे बढ़ा सकता है, इसका भी जायजा लिया जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद यहीं इस स्कूल में चारों लीडर्स एक छोटे से इवेंट में हिस्सा लेंगे जिसका नाम है कैंसर मूनशॉट इवेंट। वहां वो बात करेंगे, मुख्तसर सी बात करेंगे कि कैसे उनकी सरकारें कैंसर जैसी भयानक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, विल्मिंगटन, डेलावेयर। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की जानकारी दी गई है। ये वीडियो आपको दिखाते हैं। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। और चलिए इसी के साथ खबरों में बढ़ते आगे और बुलेटिन में अब बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। हमारे खास सेगमेंट जनादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हमारे कार्यकर्ता, वॉलंटियर और समर्थक हर बूथ पर कमल खिलाने का संकल्प ले चुके हैं। नमो ऐप के जरिए 26 सितंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में संवाद का सौभाग्य मिलेगा। आप अपने सवाल और सुझाव जरूर भेजें। और वहीं जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज जम्मू संभाग में 5 रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें अमित शाह आज मेंढर, सुरनकोट, राजौरी और थाना मंडी के साथ साथ अखनूर में रैलियों को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील करेंगे।
जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर को होना है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री शुक्रवार को ही कश्मीर पहुंच चुके हैं। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मेंटर से इस वक्त धीरज कुमार जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, इस वक्त क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तमाम लोगों से आप बात कर रहे होंगे और आज अमित शाह देखा जाए तो 5 जगह पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, वोट की अपील करेंगे जनता से। तो ऐसे में वहां पर आप खुद मौजूद है, आपने लोगों से भी बात की होगी, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं वहां पर इस वक्त? देखिए, बिल्कुल सही कहा। इस वक्त मैं मेंढर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा हूं और अब से थोड़ी देर के बाद यहां केंद्रीय गृह मंत्री का जो पहला कार्यक्रम है आज के शेड्यूल का वो शुरू होगा। और ये जो विधानसभा क्षेत्र है, कहा जाता है कि ये पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच स्थित ये विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा बॉर्डर जो है महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ के जो सबसे प्रमुख अगर चुनावी मुद्दे की बात करें तो सबसे प्रमुख चुनावी मुद्दा ये है कि ये एसटी के लिए आरक्षित सीट है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर को, बकरवाल को और पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को आरक्षण दिया है, तो उस आरक्षण के जरिए जो एक संदेश जो देने की बीजेपी की कोशिश की है, तो केंद्रीय गृह मंत्री जबकि आएंगे तो यहाँ उनके जो जनसभा में वो पहाड़ी भी आएंगे, वो गुज्जर भी आएंगे, वो बकरवाल भी आएंगे और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री उसे जरूर बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनको आरक्षण देकर उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है। और उन्होंने जब इससे पहले जबकि केंद्रीय गृह मंत्री का एक दौरा हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पर जो बकरवाल समुदाय, जो गुज्जर समुदाय और जो पहाड़ियों में जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में ये कहा था कि अब आपके पास एसटी जो SC ST का आरक्षण है, अब आपके भी बेटे जबकि पढ़ाई करेंगे तो वो यहाँ के SP और कलेक्टर बनेंगे। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ से फेंसिंग का एरिया मात्र जो महज 3 किलोमीटर का बनता है। तो जिस तरीके से जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यहाँ जो शांति का माहौल हुआ है वो एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है, क्योंकि अगर इस मेंढर की अगर हम बात करें तो यहाँ के हर घर की एक कहानी है कि उस शाम होते ही किसी ने गोला फटते हुए देखा, किसी को गोलियों की आवाज़ सुनाई दी या किसी के घर के आगे से धुआं उठता हुआ उन्होंने देखा। तो यहाँ पे जो दीवार है उसके दरकने की एक कहानी है और हर जो परिवार से जो कुछ न कुछ लोगों को बिखरने की, जुदा होने की कहानी है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस इलाके के लिए, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है और यहाँ से कुछ दूरी पर तो 2 प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं यहाँ पर, जिसका संदेश देने के लिए गृह मंत्री आज यहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल धीरज, और ये भी देखना होगा कि जब गृह मंत्री वहाँ पर पहुँचेंगे तो कौन कौन से अहम मुद्दों को वो मंच पर ध्यान केंद्रित करेंगे, इस पर भी नजर आप अपनी लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी स्टार प्रचारकों द्वारा जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। खड़गे सबसे पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उसके बाद जम्मू जिले के सीमावर्ती क्षेत्र खौर के छंब में एक रैली को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों की। एक छोटा सा ब्रेक। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब हरियाणा विधानसभा चुनावों की, जहां हर दल इस वक्त पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट सहित कई इलाकों में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी लगातार हरियाणा का दौरा कर रहे हैं।
इधर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एंट्री कर ली है और आज रेवाड़ी में उनका रोड शो है, जहां वो जनता से अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो वहीं हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव है। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और फिर 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। साथ ही हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी कलह की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। चुनावों में अचानक से कुमारी शैलजा गायब दिख रही हैं, जिसको लेकर हरियाणा के अनुसूचित जाति समाज में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या पार्टी हाईकमान पर हुड्डा ग्रुप हावी है। कुमारी शैलजा हफ्ते भर से हरियाणा में कांग्रेस के प्रचार अभियान में नजर नहीं आई हैं, जिसके बाद से उनकी नाराजगी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, सही समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में रोहतक से हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार हरियाणा के विधानसभा चुनावों को कवर कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। नीरज, अगर इस बार देखा जाए तो कई सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और अब तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एंट्री ले ली गई है। आज की अगर हम बात करें तो कई रोड शो भी हैं, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रोड शो किया जाएगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहिए। कैसा है वहां का चुनावी माहौल, नीरज? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए तमाम पार्टियां जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। आज भी आप देखें भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं। लाडवा में है, लाडवा के आसपास के तमाम इलाकों में। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो भी आज कैंपेन कर रहे हैं, लाडवा में पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा चुनावों में एंट्री ले ली है, क्योंकि लंबे समय के बाद उनको जमानत मिली है। आज रेवाड़ी में उनका रोड शो है, 2 बजे के करीब ये रोड शो शुरू होगा। उसके बाद वो रेवाड़ी की जो जनता है उसको संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ जेजेपी पार्टी की अगर हम बात करें, इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद है, बीएसपी पार्टी की बात करें, तो लगातार कोशिशें यही की जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सकें, ताकि चुनावी जब परिणाम निकल कर सामने आए तो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से मोल भाव कर सकें हरियाणा के अंदर सीटों को लेकर और हरियाणा सरकार में शामिल होने को लेकर। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिति निकल कर सामने आई है कि कुमारी शैलजा गुट और हुड्डा गुट, उनमें आपसी जो खींचतान है वो इस समय चरम पर दिखाई दे रही है। आप देखें कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया था तो उस समय कुमारी शैलजा वहाँ से नदारद थी, कुमारी शैलजा वहाँ उपस्थित नहीं थी और उसका एक बड़ा मैसेज पूरे हरियाणा के अंदर गया। और हुड्डा और कुमारी शैलजा की जो लड़ाई है वो कोई नई नहीं है। आप देखें हरियाणा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही ये लड़ाई सामने आ गई थी, क्योंकि हुड्डा ग्रुप की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब एक कैंपेन शुरू किया गया था और उसी कैंपेन की तर्ज पर कांग्रेस संदेश यात्रा कुमारी शैलजा ने निकालने के लिए बाकायदा जो पोस्टर हैं वो जारी किए गए थे। और उन पोस्टरों में ना तो हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की फ़ोटो थी और ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फ़ोटो थी। उसके बाद आला कमान तक ये मामला गया और उसके बाद ये जो पोस्टर है उस पर हुड्डा और जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी फ़ोटो लगाई गई। इसके बाद जब चुनाव चरम पर पहुंचता है तो जब टिकटों का बंटवारा होता है तो कुमारी शैलजा का जो ग्रुप है वो चाहता था 30 से 35 सीटें अपने लिए हरियाणा के अंदर। लेकिन इस बार चुनावों में, हरियाणा के चुनावों में हुड्डा ग्रुप की पूरी तरीके से चली और 72 करीब जो सीटें हैं वो हुड्डा ग्रुप अपने समर्थकों को दिलाने में सफल रहा। सबसे ज़्यादा जो लड़ाई देखने को मिली थी वो नारनौल सीट से मिली थी। अजय चौधरी को कुमारी शैलजा वहाँ से टिकट दिलाना चाहती थी, लेकिन हुड्डा ने वहाँ से जस्सी को टिकट दिला दिया और जिस समय जस्सी नामांकन कर रहे थे उसी समय कुमारी शैलजा के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की गई और जिसके बाद पूरे हरियाणा के जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो इससे खासे नाराज दिखे कि कांग्रेस जानबूझकर कुमारी शैलजा की टिप्पणी कर रही है और हुड्डा ग्रुप को चुप नहीं कराया जा रहा। जब ये गलत मैसेज जाने लगा उसके बाद हुड्डा ग्रुप ने खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने आए और वो कहते हैं कि कुमारी शैलजा उनकी बहन है। लेकिन तब तक बात काफ़ी बिगड़ गई और आप देखें कि अभी भी कुमारी शैलजा चुनावी प्रचार
प्रचार से दूरी बनाई हुई है। तो ये जो एक तरीके से दूरी है कांग्रेस के अंदर, जो कई सारे ग्रुप बटे हुए हैं, उसका नुकसान आने वाले जो चुनाव हैं, आने वाले जो परिणाम हैं हरियाणा के, उनमें कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार हरियाणा विधानसभा चुनावों पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और हमारी नजर भी लगातार इस पर बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। So seguro the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो, समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब वाराणसी की, जहां अब आप नए क्लेवर में ई रिक्शा देख पाएंगे, वो भी महिलाओं के नेतृत्व में। दरअसल एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज ने होली रिक्शा के नाम से वाराणसी की महिलाओं को ई रिक्शा नए क्लेवर का दिलाया है, जो पर्यटकों को बनारस दिखाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। हमारी पिंक सिटी रिक्शा कंपनी चलते हुए 8 साल हो चुके हैं। हमारा ऑनलाइन काम है जो फॉरनर्स को हम बुकिंग करवाते हैं। यहाँ पर जो आपने आई हैं सिखाने के लिए वाराणसी में, इसको आप कैसे देख रही हैं अपनी महिला साथियों के लिए? महिलाओं को हम तो यही प्रोत्साहित करते हैं कि भाई आप भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो फॉरनर्स के साथ घूमें, तो इससे आपको अच्छी इनकम होगी। जैसे आज कई महिलाएं घर में बैठी है, छोटे छोटे काम कर रही है, उससे इनकम में उनको परेशानी आ रही है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़े। काशी में चूँकि पर्यटक आते हैं, देसी भी विदेशी भी, और शुरुआत जो हो रही है विदेशी पर्यटकों के साथ, ये रेनू जी आ रही हैं चलाएंगी, काशी के भी ये प्रीति जी हैं, ये लोग चलाएंगी। हम इनसे बात करते हैं कि ये इस यू आर फ्रॉम Australia. How is this e-rickshaw? It's good, yeah. It's nice, spacious, very clean, well put together. It's good. And what is your views about this e-rickshaw? It's lovely. It's quiet, it's clean, and the drivers are amazing. This e-rickshaw driver is absolutely amazing. बहुत अच्छा लग रहा है और हम उम्मीद करते हैं हम इन्हें पूरा वाराणसी घुमाएंगे और दर्शन भी कराएंगे, घाट वगैरह भी घुमाएंगे। काशी का जो खास है वो चूँकि जानती हैं, ये ई रिक्शा भी चलाएंगी, और कुछ विदेशी जिनसे शुरुआत की जा रही है। इस ई रिक्शा की बनावट भी दूसरे तरह की है, ये खुला हुआ है, कंफर्ट है, 2 लोग ही बैठ सकते हैं। यू आर फर्स्ट टाइम इन वाराणसी? फर्स्ट टाइम वाराणसी। दिस ई रिक्शा driven by this lady. So how do you feel about this rickshaw? And I think it's really good. It's a really good initiative, and it's really good to see women doing things like this in India. प्रयास है एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज का होली सिटी रिक्शा के माध्यम से। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अमृता सिंह, महिला हैं, महिलाओं के लिए ई रिक्शा, पर्यटकों के लिए सुविधा के रूप में, और वो भी धार्मिक नगरी काशी में। इसको आप मैम क्या सोच के आप लोगों ने शुरू किया कि ई रिक्शा जो? सर, हमारी संस्था तो एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज उन सभी लोगों की मदद करती है जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, उनको रोज़गार प्रोवाइड करने का हमारा मेन उद्देश्य रहता है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी जयपुर में चल रहा है जो बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ, और 200 महिलाएं हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पे जुड़ चुकी हैं। इसी को आधार मानकर हमने बनारस में इस प्रोजेक्ट की लॉन्च की। उन्हें इस प्रोजेक्ट में लाना और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, और वो इंडिपेंडेंट होकर अपने परिवार को सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली, यही हमारा उद्देश्य है। इस रिक्शा के माध्यम से ये जो महिलाएं हैं काशी की, जो जयपुर की महिलाएं आए हैं, जो इनको प्रेरित कर रही हैं, इनको दिखा रही हैं, वो इनके माध्यम से ही अब दिखा पाएंगी इस काशी को, चाहे वो देसी पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक हो। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और वाराणसी के बाद अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां चाणक्यपुर स्थित नेहरू पार्क में इस्पात मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ में मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस्पात मंत्रालय की तरफ से जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है उसके अंतर्गत स्वच्छता रन, स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें इस्पात मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी और जो PSU हैं उनके अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ का ये मकसद है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए और जो इस बार का नारा है कि स्वभाव और संस्कार दोनों में स्वच्छता होनी चाहिए, उसको लोगों के स्वभाव और संस्कार दोनों में लाया जाए। 100 अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर हैं जिन्होंने दौड़ में भाग लिया और मुझे विश्वास है कि इस आयोजन से जो सरकार का लक्ष्य है कि स्वच्छता जन जन तक पहुँचे, उसमें सफलता मिलेगी, उसमें मदद मिलेगी। स्वच्छता की तरफ भारत का ध्यान, पूरे देश का ध्यान एक दशक से अब होने को आया, जब जा रहा है, और हम सभी लोगों ने देखा है इस एक दशक में कैसे कैसे भारत में बदलाव हुए हैं, कैसे देश प्रगति के रास्ते पे है। इन सभी का कारण हमारा स्वभाव है, हमारा दृढ़ निश्चय है, और स्वच्छता और उसके साथ ये दौड़, ये दोनों दिखाते हैं कि कैसे आदमी को दृढ़ निर्णय के साथ कुछ भी करना चाहिए और कैसे स्वच्छता हमारे स्वभाव को बदलती है, हमारे संस्कार को बदलती है और हमें आगे जाने में मदद करती है। इस पर यूं ही लगातार जुड़े, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।